नमस्कार। प्रणाम। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की आज 36वीं कड़ी है। 31 जनवरी 2021। आज का विषय कुछ अभिनव है, नया है, नवीन है और यह इनोवेटिव आइडिया एक युवक के आया। आज मैं चिरंजीव आरोह श्रीवास्तव के इस इनोवेशन का जिक्र बड़ी खुशी से करना चाहूँगा। मेरे गृह जनपद हरदोई के शाहाबाद कस्बे में आरोह के दादा रहा करते थे। वहाँ के मूल निवासी थे जो वहाँ के नवाब के यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा देते थे। आरोह के पिता बाद में लखनऊ आ गए। लखनऊ में आरोह का जन्म तो वैसे मेरठ में हुआ, जहाँ उनके पिता सेवारत थे, लेकिन बाद में उनका परिवार लखनऊ में रहने लगा। बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के चिरंजीव आरोह श्रीवास्तव ने गुरुकुल एकेडमी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बीटेक में प्रवेश लिया, लेकिन बाद में उन्हें वह पढ़ाई रास नहीं आई और सीपोर्ट इंटरनेशनल शिपिंग में जहाजी के पद पर वह नियुक्त हुए। दुनिया घूमते हुए उन्हें एक ऐसी घटना से दो चार होना पड़ा, उनका सामना हुआ जब इंग्लैंड से नीदरलैंड की यात्रा कर रहे आरोह को प्राइम मेरिडियन को एक ही दिन में 2 बार क्रॉस करना पड़ा। प्राइम मेरिडियन माने जो PM AM हम समय का कहते हैं, और 24 घंटे के बजाय समय 26 घंटे का हो गया। इसको लेकर आरोह के दिमाग में कई सवाल आते रहे। फिर वह अपनी छुट्टी में भारत लौट आए और उन्होंने समय को लेकर अपना अध्ययन आरंभ किया, पढ़ाई शुरू की और वैदिक घटी यंत्रम बनाने का निश्चय उन्होंने किया, जिसका ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैदिक घटी यंत्रम माने वैदिक डिजिटल क्लॉक। इस पर हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी भारत सरकार को ध्यान देने, काम कराने की बड़ी ज़रूरत है और इससे भारत की जो वैदिक संस्कृति है उसका बड़ा भला होगा और एक अच्छा संदेश जाएगा। इसके विषय में आज मैं जो साप्ताहिक चर्चा है, रविवासरी चर्चा है, बात कर रहा हूँ। भारतीय काल गणना का मुख्य जो आधार है वह सूर्य हैं, सूर्यदेव। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जब पूर्ण करती है, एक परिक्रमा, तब एक वर्ष होता है, ऐसा विज्ञानियों ने कहा। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करती है तब एक दिन और एक रात होती है। इसी आधार पर हमारे वैदिक ऋषियों ने वेदों में 5000 वर्ष पूर्व इस बात का स्पष्ट वैज्ञानिक और प्रामाणिक काल गणना के सूत्र को प्रतिपादित किया था। जब ऋग्वेद का अध्ययन हम करते हैं तब जानकारी मिलती है कि एक मनुष्य और संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं, जिसकी सटीक गणना होना अति आवश्यक है। इस जरूरत का ज्ञान वेदाचार्यों ने सूर्य को ही आधार बनाकर किया था और काल गणना को प्रसारित किया था। आज आधुनिकता और विदेशी प्रभाव ने हमें जहां अपनी संस्कृति से दूर किया, वहीं प्रामाणिक ज्ञान को भी हम भूल गए।
इसी काल गणना या आम भाषा में कहें तो समय देखने की जो पद्धति आज प्रचलित है वह हमारी भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति की देन नहीं है, बल्कि मिस्र की सभ्यता से प्रयोग में लाई गई है। 14वीं 15वीं शताब्दी में फ्रांस ने इस समय सिद्धांत को लेकर समय निर्धारण की एक घड़ी का आविष्कार किया था, जिसमें सूर्य को आधार नहीं माना गया और दिन रात को 24 भागों में विभाजित कर दिया गया। यह निर्धारण अंग्रेजों को बहुत पसंद आया, क्योंकि उस समय दुनिया के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनका राज्य था, और व्यापार के लिए वे मुख्य रूप से पानी के जहाज का उपयोग करते थे, जिस पर भी अंग्रेजों का ही आधिपत्य था, स्वामित्व था। इस कार्य में समय निर्धारण की यह पद्धति अंग्रेजों के लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई, पर यह प्रामाणिक नहीं थी हमारे वेदों के हिसाब से। जहाँ भी अंग्रेजों ने शासन किया, इस घड़ी के प्रयोग को वह प्रचारित प्रसारित करते रहे, जो सभी की आदत का एक हिस्सा बन गया। चिरंजीव आरोह श्रीवास्तव कहते हैं कि कभी किसी ने इस विषय में जानने की कोशिश नहीं की कि जब यह पृथ्वी गोल है तो प्राइम मेरिडियन यानी पीएम इंग्लैंड में ही क्यों है। वह तो कहीं भी हो सकता था। यह समय 24 घंटे ही क्यों है, क्या या 24 नंबर ही क्यों है। यह कम या ज़्यादा भी हो सकते थे। क्या मिस्र के अलावा और कोई सभ्यता समय की इकाई को माप नहीं सकती थी। आरोह कहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों ने मुझे इस विषय पर सोचने को विवश किया। उनका कहना है, साक्षात महाकाल भगवान शिव ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया और मैंने कोई 1 वर्ष तक वेदों, पुराणों आदि आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसमें मुझे भारतीय काल गणना के विषय में खासी जानकारी मिली। यह भी मालूम चला कि भारतीय काल गणना वैज्ञानिक रूप से अधिक सटीक बैठती है। ऋग्वेद इस बात की प्रामाणिकता का समर्थन करता है। आज की घड़ी हम जो प्रयोग कर रहे हैं वह तो मैकेनिकल है, जिसका आधार एक प्रकार से माना हुआ है। रात 12 बजे समय बदल जाता है, अर्थात समय बदलने से दिन भी बदल गया, और दिन बदला तो सुबह हो गई। लेकिन क्या ऐसा व्यावहारिक रूप से है? ऐसा तो नहीं होता। व्यावहारिक रूप से तो उस समय अर्धरात्रि होती है। दिन तो तब होगा जब सूर्य पृथ्वी पर अपनी किरणों को बिखेरेगा। इस बात का अध्ययन करके मुझे ये ख्याल आया कि समय गणना का एक ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसमें समय निर्धारण सूर्य उदय से हो। जब भी सूर्य उदय होगा वहीं से समय आरंभ होगा। इस यंत्र का नाम आरोह ने दिया वैदिक घटी यंत्रम, यानी डिजिटल क्लॉक, वैदिक डिजिटल क्लॉक। 2 वर्ष तक लगातार कई प्रयास हमने किए, पर सफलता नहीं मिली, क्योंकि मैं भी मैकेनिकल रूप से इसे बनाने का प्रयास कर रहा था, जबकि यह यंत्र तो डिजिटल ढंग से कार्य करेगा। आज जिस समय में हम जीवन जी रहे हैं वह डिजिटल युग है। तब इस वैदिक घटी यंत्रम को जीपीएस, इंटरनेट और सैटेलाइट आदि के साथ ही आधुनिक विज्ञान की मदद से डिजिटल रूप में बनाया जा सकता है। ऐसा मैंने सोचा। ये बात आरोह कहते हैं। इस वैदिक घटी यंत्रम में सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक के समय को 30 भागों में वेदों के अनुसार विभक्त किया गया है। जिस प्रकार आज समय जानने के लिए घंटे, मिनट, सेकंड का प्रयोग होता है, उसी प्रकार वैदिक घटी यंत्रम में मुहूर्त, काल और काष्ठा का प्रयोग होता है। 3 शब्द
जैसे वहाँ घंटा, मिनट और सेकंड हैं, वैसे यहाँ हैं मुहूर्त, काल और काष्ठा। प्रत्येक दिन में 30 मुहूर्त, एक मुहूर्त में 30 काल और एक काल में 30 काष्ठा होते हैं हमारे वैदिक गणित के हिसाब से। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रत्येक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। हमारी वैदिक घड़ी का एक मुहूर्त बराबर वर्तमान घड़ी के अनुसार 48 मिनट, एक काल बराबर 96 सेकंड और एक काष्ठा बराबर 1.6 सेकंड है। आज की घड़ी अनुसार सूर्य उदय का समय प्रतिदिन बदल जाता है, जबकि सूर्य तो स्थिर है, हमारी पृथ्वी ही उसकी परिक्रमा करती है। तो हमें सूर्य अनुसार अपनी काल गणना करनी चाहिए, जो कि ऋग्वेद में हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित है। जंतर मंतर भी काल की इसी गणना पर आधारित हैं। आज के समयानुसार बहुत से देश और शहरों को सूर्य की रोशनी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। हमारे वैदिक समय अनुसार इस समस्या का भी अस्थायी समाधान मिल जाएगा। आरोह जी का कहना है कि जीवन जीने के दो पहलू हैं, धर्म और विज्ञान, जिन पर हमारे ऋषि मुनियों, संत, विचारकों, वैज्ञानिकों आदि ने जिन पर कई ग्रंथों की रचना करके जीवन जीने के मार्ग को प्रशस्त किया था। आज समय आ गया है कि हम अपनी संस्कृति को जानें और अपनी सभ्यता, धर्म, संस्कार और वैदिक आचरण को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। इस बदलाव का प्रारंभ अंग्रेजों द्वारा हम पर थोपे गए समय मापक यंत्र माने घड़ी को बदलकर घटी यंत्रम यानी वैदिक डिजिटल क्लॉक के प्रयोग से करें। यह एक महत्वपूर्ण संदेश हमें लगा, मुझे लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। पिछले वर्ष के अंतिम महीने में लखनऊ के स्मृति भवन माननीय मित्तल जी पूर्व IAS अधिकारी के द्वारा बनाए गए भवन में जब हम हिंदू पंचायत कर रहे थे, तब आरोह जी की माता जी ने वहाँ कार्यक्रम में आकर हमसे संपर्क किया था और इस घटी यंत्रम की जानकारी दी थी। हमने इसका अध्ययन किया, हमें लगा इसको समाज के संज्ञान में लाना चाहिए और ये YouTube के माध्यम से मैंने उस बात को अमर बनाने की कोशिश की है और प्रयास किया है कि यह देश के जो हमारे वैदिक विज्ञानी हैं और हमारे पदार्थ विज्ञानी हैं, दोनों के संज्ञान में ये बात जाए, सरकारों के भी संज्ञान में जाए। हमारा जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स की और इसका इस पर जो काम सूचना प्रौद्योगिकी का जो मंत्रालय करता है, उसके संज्ञान में भी यह तथ्य जाए। आरोह श्रीवास्तव को मंत्रालय बुलाए। मैं तो कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी वह ऐसे नए इनोवेटिव आइडियाज़ को खूब प्रश्रय देते हैं, उनके संज्ञान में भी ये बात जाए और वो आरोह को बुलावें, उनको सुने और ये जो वैदिक डिजिटल क्लॉक है, घड़ी है, वैदिक घटी यंत्रम, इस पर काम हो, यह भारत में लागू हो, बड़ा काम होगा। ऐसा होता है तो हमें भी, भाग्योदय फाउंडेशन को भी बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। आप स्वजनों ने जिन्होंने सुना, अच्छा लगे, इस विषय को आप भी आगे बढ़ाइए और इसमें सहयोग करिए पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में। आपने सुना ध्यान से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। ओम शांति।